हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ स्ट्रोक के बारे में बात करने के लिए। जब आपके फैमिली में किसी को स्ट्रोक आता है या अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं तो उससे आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं या हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी हमें अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा इनकाउंटर करें या कुछ ऐसा हो तो हमें क्या एक्शन लेने चाहिए। अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में जो उतार चढ़ाव, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ मैंने अपनी फैमिली के साथ फेस किए, उन्हें हैंडल करने की कोशिश की, और उन्हें हैंडल करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे फादर को 12 साल पहले स्ट्रोक आया था और हमें डॉक्टर्स ने गाइड किया, और इन्फॉर्मेशन हमें जो फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ फिर उन्होंने हमसे शेयर किया उनके एक्सपीरियंसेस या जो हुआ उनके साथ। तो उसके बेसिस में मैं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ और भी लोग शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे को और अवेयर कर सकें। एक है साइंटिफिक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ऑफ कोर्स। एक है कि हम लेमैन हैं, हम उतना मेडिकली उतने अवेयर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम किसी भी इमरजेंसी के लिए ब्रेन स्ट्रोक, ऑफ कोर्स मैं इसमें और भी बात करूँगी, स्पीच फिजियोथेरेपी वगैरह जो हमने जो करवाई और उसके जो इम्प्रूवमेंट या उसके जो इफ़ेक्ट्स हुए, ऑफ कोर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन वीडियोज़। बट उसके अलावा कोई भी इमरजेंसी केस में अभी शुरू में मैं उन वीडियोस को बना रही हूँ कि हमें क्या चीज़ें रेडी करनी चाहिए। एकदम एक सिचुएशन ऐसी होती है और उसमें टाइम इज़ टिकिंग एंड हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है, तो हमें उस समय क्या क्या उससे पहले प्रिपेयर करना है जो कि अब हम रेडी रखते हैं। ठीक है, तो इनमें से दो बातें मैंने ऑलरेडी बात की कि क्लैरिटी अबाउट हॉस्पिटल, सेकेंडली एम्बुलेंस नंबर्स, इमरजेंसी नंबर्स। अगर आप घर में नहीं हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, ऐसा बहुत होता है कि लाइक या तो आप कहीं गए हैं घूमने या ट्रैवल कर रहे किसी रीज़न से, या सेटल्ड हैं अब्रॉड में सेटल्ड हैं, या पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, डिफरेंट सिटी में ही हैं, तो कुछ चीज़ें रेडी रखने के लिए, राइट। तो उस समय भी जब हम हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ मदर ही हैं, तो जैसा कि मैंने बोला कि हम नंबर्स रेडी हैं, सब रेडी है, तो आप जब पहुंचते हो तो आप डॉक्टर को बहुत क्लियरली बताते हो, बताना चाहिए कि क्या हुआ है। तो उसमें एक और पॉइंट आता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शंस या जो मेडिसिन चल रही होती हैं उस समय, उसकी इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। और वो भी मेरी मदर उस समय ब्लैंक हो गई थी, जबकि उन्हें पता था कि मेरे ऑब्वियसली पता, रोज़ दवाई खाते हैं, कि मेरे फादर ब्लड थिनर लेते हैं, उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी की थी। तो द थिंग इज़ कि प्रिस्क्रिप्शन, अब वो तो कागज़ में रेडी नहीं पर मोबाइल में होनी चाहिए। आप उन्हें ये बोल सकते हो कि मैं जल्दी से जल्दी निकाल के देती हूँ। तो वो क्या मेडिसिन खा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स को मिले। ठीक है, और ब्रीफ हिस्ट्री आपको उस समय दिमाग में हो सके तो रेडी रखिए कि मेडिकल हिस्ट्री जो हुआ इमीडिएटली वो अलग बात है। जैसे कि मैंने बोला मेरे फादर उस शुगर पेशेंट नहीं थे, पर उन्हें पेस मेकर लगा था, तो क्लियर बताया कि 5 साल पहले पेस मेकर लगा था, और वो बीपी की दवाई लेते हैं, ब्लड थिनर लेते हैं, और कोई और दवाई अगर चालू उसमें दी जा रही है, वो जो एलिमेंट है वो कितने टाइम पहले शुरू हुई थी, अगर और कितने साल से उसकी दवाई खा रहे हैं, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसी समय डॉक्टर्स को जितनी जल्दी दे सकेंगे आप उतना अच्छा है। तो वो हैंडी हो, वो बच्चों के पास भी हो, उनके फ़ोन में वो प्रिस्क्रिप्शन हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, क्योंकि अगर पेरेंट पैनिक कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि आप उन्हें फ़ोन दो या किसी का नंबर दो, मैं व्हाट्सएप करती हूँ। तो द पॉइंट इज़ रेडी होनी चाहिए ना, तब हो पाएगा, राइट। और एक और पॉइंट इसी से लिंक्ड है, ऑब्वियसली ये पूरे सब बातें लिंक्ड हैं, वो ये है
कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या है आपकी उस समय, वो उस समय हॉस्पिटल वाले भी मांगते हैं। तो उसके लिए बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मेरे फादर के केस में, वो जहाँ पे काम करते थे, मैं कोई भी कंपनी या हॉस्पिटल किसी का भी नाम ऑब्वियसली नहीं लूँगी, तो उनका पूरा मेडिकल रीइम्बर्स होता है, एवरीथिंग। वी जस्ट नीड टू गेट अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, हेड ऑफिस, वो भी वो इमरजेंसी में फैक्स कर देते टू हॉस्पिटल इटसेल्फ। अगर हम उनके पैनल के हॉस्पिटल में जाते हैं जो उनके पैनल में है, तो वो बहुत सीमलेसली होता है। वो और हॉस्पिटल से ही उनका कम्युनिकेशन होता है, और बहुत स्मूथली, बहुत वी डोंट हैव टू वरी अबाउट वो एक पर्टिकुलर जो उनकी पोस्ट थी उसके बेसिस पे मनी भी स्मूथली रीइम्बर्स होता है। अगर हम उससे ज़्यादा अच्छा रूम या ज़्यादा खर्चा होता है तो बस वो बैलेंस अमाउंट देना होता है। तो लेकिन शुरू में जब वो पैनिक होता है ना, उस समय कुछ भी नहीं, हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेना होता है। सिर्फ उनका वो जो ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड है वो हमें प्रेजेंट करना होता है। तो वो मेडिकल का कार्ड रेडी होना चाहिए, राइट, क्योंकि आप वहाँ दिखाओगे। और अगर मेडिकल कार्ड जैसा इस तरह की चीज़ नहीं है, जैसे कि वो ये चीज़ मेरे हस्बैंड के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो हमने जो मेडिकल अपनी इंश्योरेंस निकाली हुई है, हमें क्लियर होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने उस समय क्या स्टेप्स लेने हैं। हमें ही नहीं, हमारे बच्चे को भी क्लियर होना चाहिए। अगर वो एडल्ट है, अगर वो 16, 17, 18 है, तो उसको समझ तो होना चाहिए कि अगर मम्मी पापा में किसी को कुछ होता है तो मेडिकल के लिए किसको कांटेक्ट करना है। ठीक है, हॉस्पिटल पहुंच गए, उसके बाद वो जो उनका तो शुरू हो जाता है ना, बिलिंग का सब है ना, तो वो भी तो पूछते हैं कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस किसका है, कौन सी कंपनी का है, वो पॉलिसी क्या है, आपको पता होनी। आपको बहुत डिटेल में नहीं पता, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये उस समय बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये उस कन्फ्यूजन और उस पैनिक को बढ़ा रहे होते हैं एक्चुअली में। क्योंकि मेरे हस्बैंड के फादर जो थे, वो उनके पास भी उनका अपना तो मेडिकल था नहीं था ऑब्वियसली। तो उनको सबसे पहले जब वो बीमार पड़े तो सबसे पहले यही हॉस्पिटल में क्वेश्चन है कि क्या अभी क्या। तो मेरे हस्बैंड ने क्लियर बोला कि ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, ट्रू, बट अगर कुछ और कंसर्न है तो आपको भी क्लियर होना चाहिए, होना ही चाहिए, राइट।